हेलो बच्चों। हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था? हमने लास्ट वीडियो में लिमिटिंग रिएजन होता कैसे, निकालते कैसे, वो सब डिस्कस किया और 4-5 प्रॉब्लम किया। आज हमारा वीडियो का टॉपिक क्या होगा? आज हमारा वीडियो का टॉपिक होगा मोलारिटी और मोलेलिटी। ठीक है, ये दो टर्म्स आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। आप जेई का बात बोलिए, नीट का बात बोलिए, आपका बोर्ड एग्जाम्स का बात बोलिए, ठीक है। अगर ये दो टर्म्स का क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए? पहले मोल्स निकालना आना चाहिए। मोल्स आपको आता है निकालना, ठीक है। पहले मैं इनका फॉर्मूला लिख देता हूँ बोर्ड पे। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो नीचे क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये है मोलारिटी का फॉर्मूला। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोलेलिटी का फॉर्मूला। इसका क्या होता है? मोलेलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, फिर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये दो फॉर्मूला आप अपना कॉपीज में नोट करिए, ठीक है। मैं आपको दो तीन छोड़िए, 10 सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है, आप नोट कीजिए। चलिए मैं आप कर रहा हूँ। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला आपको पता है अभी, ठीक है। आपका बोर्ड में एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, ये करेंगे हम, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जेईई मेन 2025 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया क्या गया है, देखिए, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। क्या दिया गया है? डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन कहाँ आया है? जेईई मेन 2025, ठीक है। डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। हमारे पास मोलरिटी कितना है? 3m, ठीक है। और क्या दिया गया? डेंसिटी दिया गया है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। चलो ठीक है। अभी देखिए मैं क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहा हूँ। पहली बात, मोलरिटी 3 मोलर मतलब क्या है? मतलब 3 मोल्स सोल्यूट। सोल्यूट क्या है हमारा? NaCl। 3 मोल्स NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। 3 मोलर का मतलब यही है, यहाँ तक तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। हमारा मोलेलिटी अगर हमें निकालना है, हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। देखिए नंबर ऑफ मोल्स तो हमारा आ गया, ठीक है। अभी हमको क्या निकालना चाहिए? ये तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी देखिए यहाँ पे तो मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास हम निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले देखिए मैं मास ऑफ सोल्यूशन निकालूंगा, ठीक है। वो कैसे निकालूंगा? आपके पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? 1 लीटर मतलब 1000 ml, ठीक है। डेंसिटी कितना दिया हुआ है सोल्यूशन का? 1.25 ग्राम पर ml। हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास कितना है पता नहीं, तो मास से हमें निकालना है ना, तो आप ऐसे करिए। हमें मास निकालना है,
तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करते हैं। आप कॉपी में ये सब प्रॉब्लम्स मेरे साथ साथ करिए, तभी आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। डेंसिटी कितना है 1.25, ये कितना है 1000, कितना होगा 1250 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूशन निकाल गए, मेरा आ गया 1250 ग्राम। यहाँ तक समझ में आया, फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूशन कितना है आपका 1250 ग्राम, ठीक है। अब देखिए मैं मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकालता हूँ। मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है 3। मोलर मास NaCl का कितना होता है, Cl का 35.5 एटॉमिक मास, Na का 23 तो होगा 58.5, ठीक है, ग्राम पर मोल। हमें एक फॉर्मूला पता है, मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, पता है ना। सो मास कितना होगा, मोल इंटू मोलर मास, मोल कितना 3, मोलर मास 58.5, तो 117। अच्छा मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3 5 जा 5 कैरी 1, 3 8 जा 24 5 कैरी 2, 175.5। ये हमारा मास ऑफ सोल्यूट, मतलब NaCl का मास निकल गया। सोल्यूशन का मास हमारे पास ऑलरेडी है। आपको पता है सॉल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। तो हम कोई ऐसा लिख सकते हैं, NaCl का मास हमने निकाल दिया, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा 1250 माइनस 175.5 ग्राम, ठीक है। अभी डिवाइड माइनस करने से कितना आना चाहिए, सॉरी 1074.5। आपका सवाल, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। मैं आगे का कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखिए मैं कैसे प्रोसीड कर रहा हूँ। मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए जो 3 है, फिर नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए जो हमारा 1074.5 है, ठीक है। लेकिन ये ग्राम में हमें केजी में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है। अब हो गया, अभी देखो 3000 बाय 1074.5। अभी देखिए अब हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। 1074 3 जा तो नहीं जाएगा, मतलब आंसर 3 से ज़्यादा तो नहीं होगा, 3 से ज़्यादा तो नहीं होगा, ठीक है। 3 तो हो नहीं रहा है, ठीक है। 1070 1000 3 जा 3000 हो रहा है ना, तो ये तो 1000 से ज़्यादा है, तो 3 तो आंसर आएगा नहीं, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, 3 नहीं आएगा, लेकिन 2 से तो डेफिनेटली ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ ये अब समझिए, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 2 से तो ज़्यादा होगा, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी तो नहीं होगा, 3 मोलर कभी नहीं होगा, क्योंकि वो 3 है, ठीक है। अगर 3 आना है तो इसको 1000 में है तो होगा नहीं, चलो ऑप्शन डी एलिमिनेटेड। ऑप्शन सी 1.7 ये भी होगा नहीं, एलिमिनेटेड। ऑप्शन बी 2 हो रहा है, 2 तो होगा नहीं, इतना इजी कैलकुलेशन तो होने है नहीं। ऑप्शन है 2.79, हाँ ये 2 और 3 के बीच में, तो 2.79 आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है, ये एन का कैलकुलेशन
कैलकुलेशन तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। मेरा हिसाब से आंसर आपका होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अभी देखिए बोर्ड के सामने क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, अभी हम वो करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका जी मेन 2029 का है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन में क्या दिया है, 20%। आपको क्या दिया है, 20% मास बाय मास रेशियो। ठीक है, क्या है, मोलेलिटी निकालना है। ठीक, क्या का मोलिकुलर मास दिया हुआ है 166। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन करने से पहले सोचिए W/W मतलब क्या। मैंने आपको पढ़ाया था W/W मतलब क्या है, weight of solute by weight of solution into 100। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर weight of solution 100 ग्राम सोच लेता हूँ तो weight of solute कितना होगा, ऑफ कोर्स 20 ग्राम होगा, क्योंकि 20% है ना। ठीक है, 20% मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा, 20/100। ठीक है, परसेंट को ऐसे लिख सकते हैं। 100 अगर मैंने वेट ऑफ सॉल्यूशन एज्यूम किया तो 20 क्या होना चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट। इतना तक तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या क्या अभी तक फॉर्मूला बैठाया, W/W का ये आपका फॉर्मूला है W/W का। ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला बैठाया, इसका वैल्यू 20/100 फिर मैंने रिलेट किया। ठीक है, अभी वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, सॉल्यूशन का मास से सॉल्यूट का मास माइनस करेंगे, 80 ग्राम हो गया ना आपका मोलिटी निकालना, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया। आपको सिर्फ अभी हमको मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, 20/166। ठीक है, अभी मैं मोलिटी निकाल लेता हूँ। आसान है ना ये प्रॉब्लम, बहुत आसान है। ये हमारा मोल्स है, फिर ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, लेकिन 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 इसको केजी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इंटू 1000/80। ठीक है, 21 जा 4 जा, ठीक है, 4 250। फिर और काटिए, 12583। 83 1 83 240। देखिए अब 83 5 जा कितना होगा, 5 कैरी 1 415, मतलब समवट 1.5 मोल। आसान है ना ये प्रॉब्लम, बहुत ही आसान है। आपका ऑप्शंस में 1.51 एक है वो होना चाहिए, क्योंकि हमारा 1.5 तो आ रहा है, फिर मैंने वो कर नहीं किया। चलिए देखते हैं, यही आपका आंसर है, मतलब आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ये तो क्वेश्चन समझ में है, ये सब आसान आसान प्रॉब्लम है जब को पूछा जाता है। अभी आपका स्क्रीन में जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है वो भी JEE 2019 में पूछा गया है। ठीक है, करते हैं वो क्वेश्चन। क्या बोला गया, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का 0.8 है। ठीक है, मोलैलिटी हमें निकालना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, मैंने मतलब
मैं नॉर्मली कराता हूँ ऐसा क्वेश्चन से, जेई में भी पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान। मोलैरिटी ऑफ, ये दिया है, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, इसका वैल्यू 0.8 दिया है, ठीक है, यही तो इसका मतलब है ना। मैं क्या पकड़ता हूँ, लेट टोटल मोल्स, मतलब सॉल्यूशन में जितना मोल्स है इसको मैं 1 अगर पकड़ता हूँ तो ये आपका 1 हो गया, तो ये कितना होगा 0.8, आ गया ना 0.8, ठीक है। क्योंकि हमारा सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है तो हम ऐसे एक रिलेशन डिराइव करते हैं जब भी हम मोल फ्रैक्शन का थ्योरी पढ़ते हैं। इसका वैल्यू आपको क्या दिया गया है, इसका वैल्यू दिया है 0.8, तो इसका कितना होगा 0.2, आ गया ना ये। अब ये 0.2 है तो ऐसे फिर से करेंगे और फिर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.2। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना, ये ऐसा है तो ऐसा, फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सोल्यूट लिखूंगा, यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं सोल्यूट लिखूंगा, लिख के ऐसे निकाल सकता हूँ, ठीक है। इतना तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अभी हम मोलैरिटी निकालेंगे, देखिए मैं फिर क्या करूँगा। मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है हमारे पास, फिर मास ऑफ सॉल्वेंट इनके, हमारे पास मास नहीं है। अब हमारा सॉल्वेंट क्या है, क्वेश्चन में लिखा है एक्वस लिखा हुआ है, एक्वस लिखा है, एक्वस मतलब क्या, सॉल्वेंट पानी है, ठीक है। मोल्स दिया हुआ है, हमें पता है मोल्स मास बाय मोलर मास। अब देखिए हमें मास चाहिए तो मोल्स इंटू मोलर मास 18 है, मोल कितना है आपके पास, मोल कितना है मोल, सॉल्वेंट का मोल कितना है बच्चों 0.8 है, 14.4 ग्राम, ठीक है। इतना तक तो समझ में आ जाना चाहिए। फिर मोलिलिटी हमें निकालना है, ये मोलिलिटी नहीं है, ये मास है, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसा भी कर सकते हैं, ये डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम मोलिलिटी देखिए कैसे निकालना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें चाहिए वो 0.2 है, ये कितना है 14.4, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, फिर क्या होगा 2/144, ठीक है। 4 3 12 2 4 36, 250, फिर 4 9 जा, we cannot cancel it by 4, cancel it by 2, 18 ja 125, फिर 1 ja 9, 125 by 9, 2 ja 18, 4 5 9, 9 1 ja 9 3 5, ऐसा कुछ ऑप्शन है आपके पास। 13.88 ऑप्शन सी मेरा ख्याल से आंसर होना चाहिए, देखते हैं। यस 13.88 इज द आंसर। समझ में आया ना, देखिए बहुत आसान बेसिक प्रॉब्लम पूछा जाता है जेईई मेंस में, ये सब आपको करना आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ठीक, ये पे क्वेश्चन जेईई मेन 2019 में, ये क्वेश्चन भी जेईई मेन 2019 में पूछा गया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हम करेंगे, 8 ग्राम NaOH 18 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया। अच्छा,
हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन और मोलेलिटी। पहले मैं मोल फ्रैक्शन निकाल लेता हूँ। अगर मोल्स ऑफ NaOH निकालते हैं, मास कितना दिया हुआ है 8, मोलर मास कितना है 23 प्लस 16 प्लस 1 40, मतलब 1/5 मोल। अगर मैं मोल्स ऑफ वाटर निकालूं कितना होगा, 18 गिवन मास, मोलर मास 18 होता है, मतलब 1 मोल। अब हमें निकालना है NaOH का मोल फ्रैक्शन। ऊपर होगा NaOH का मोल, नीचे दोनों का सम, तो क्या है 1/5, एलसीएम लेंगे, ये सब आना चाहिए 1/6, 6 1 जा 6.1 कुछ है क्या? हाँ, ऑप्शन बी या सी होगा, मैं श्योर नहीं हूँ अभी तक, बी या सी मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन निकल के 0.1 कुछ, आप कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं। अब देखिए, ये सब तो हो गया, अभी हम क्या करेंगे, मोलिटी निकालना है। मोल्स ऑफ NaOH हमारे पास है, हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी है, वो सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो मोलिटी क्या होगा 1/5, 18/1000 केजी में कन्वर्ट करना है, 1/5 इंटू 1000/18, 5 1 जा 200, 9 100/9, 9 2 जा 18, 11 पॉइंट समथिंग कुछ है क्या? हाँ, ऑप्शन सी, बी, ऑप्शन सी होगा आंसर। देखा, ये सब क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, मैं ये रब कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज कर ले लीजिए, मतलब सॉल्यूशन लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए। आपको अगर फिजिकल केमिस्ट्री समझ में आना चाहिए, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करना आना चाहिए, तो आपको जब भी मैं वीडियो में करवाऊँ, आपको तो कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन करेंगे जो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है ना। इसका कितना दिया है, इस वर्ड का 2 लीटर 0.1 मोलर, ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, जेई लेवल के लिए। जेई लेवल का ये प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो बोर्ड्स लेवल का है। मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, m इंटू वी, m का वैल्यू कितना दिया है 0.1, इसका वैल्यू कितना 2 लीटर, तो आएगा 0.2 मोल हो गया। फिर देखिए, मोल्स होगा गिवन मास बाय मोलिकुलर वेट, हमें गिवन मास चाहिए, फिर n इंटू एम डब्ल्यू करेंगे, मोल्स कितना दिया है 0.2, इसका जब निकालेंगे 12 इंटू 12 इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, थ्री 42 आ रहा है मेरा, आपका भी इतना आना चाहिए, मतलब 68.4 ग्राम। बेहद ही आसान प्रॉब्लम है, बेहद ही आसान। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। आज हमने क्या डिस्कस किया, मोलरिटी क्या होता है, मोलिनिटी क्या होता है, और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम जो जेईई मेन में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगर आप चाहते हैं डिटेल वीडियो है मोलरिटी मोलिनिटी के इस चैनल पे,
तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक किस पे बनाया उस पे मैं सोच के आपको बता दूंगा। अगर आप चाहते हैं मतलब वीडियो कुछ टॉपिक पर बनाओ तो आप कमेंट कर सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है, थैंक यू।